Exercise 17.4 question number 2. Verify the commutative property of union and intersection using Venn diagram. If part 1 A equals to A B C D E and B equals to A E I O U. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपने वेरीफाई करनी है यूजिंग वेन डायग्राम की मदद से। इसके दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के। एक तो आप डायरेक्ट सवाल देख के डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाओगे और सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप पूरे सवाल को सॉल्व करो, सॉल्व करने के साथ साथ वेन डायग्राम बनाते जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ, जो आपके पास पूरे सॉल्यूशन के साथ आप डायग्राम बनाओगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी डायग्राम बनाने में। पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यूजिंग वेन डायग्राम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है आपके पास A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। लेफ्ट हैंड साइड भी गिवन है, राइट हैंड साइड भी गिवन है। इसको फटाफट हम सॉल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, A यूनियन भी फाइंड किया। A यूनियन भी बराबर हो गया आपके पास A B C D E I O U। अब यहाँ पे आप पहले चेक करो कौन सी टाइप आ रही है। सवाल बताता है कि कौन सी डायग्राम की वेन डायग्राम की कौन सी टाइप हम अप्लाई करेंगे, देन आंसर बताएगा किस हिस्से में कलर करना है। तो A B C D E A E I O U, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। A सेम है, E सेम है, दो एलिमेंट्स आपके पास सेम आ रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी, और ओवरलैपिंग डायग्राम ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। आंसर आ गया। बस ये तीन बातें हमें पता होनी चाहिए। सवाल पता होना चाहिए, जवाब पता होना चाहिए उसका, और फिर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। सो आप वेन डायग्राम बनाओगे। इस रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, दो सर्कल बनाए, एक आपका सेट A का सर्कल होगा, दूसरा सेट B का सर्कल होगा। डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी, ओवरलैप वाली। जो आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं वो ओवरलैपिंग में सेंटर में आ जाएंगे A E। फिर उसके बाद आपके पास क्या बचे, जो सेट A के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो सेट A के सर्कल में लिख दिए जाएंगे B C D, और B के एलिमेंट्स जो बचेंगे वो B के सर्कल में आ जाएंगे I O U। ये कहलाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें यही प्रूव करनी है राइट हैंड साइड भी सेम यही डायग्राम बन रही है या नहीं बन रही। टेकिंग राइट हैंड साइड आपके पास है B यूनियन A। B के एलिमेंट्स आए, यूनियन A के एलिमेंट्स लिखे, देन उनका यूनियन फाइंड किया। सवाल भी मौजूद है, आंसर भी मौजूद है। डायरेक्ट चलते वेन डायग्राम के ऊपर। सेम वेन डायग्राम, ओवरलैपिंग डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी, एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम अपनी जगह पे रहेंगे, बट सिर्फ कलर पार्ट चेंज हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, तो कलर पार्ट भी आपके पास बिल्कुल सेम आएगा। तो A B C D E I O U तमाम हिस्सों में कलर हो जाएगा, क्योंकि तमाम पार्ट्स आपके पास यूनियन में हमेशा याद रखिए कि जब भी यूनियन आता है तो वहाँ पे आपके पास कलर पार्ट जो होता है वो पूरी डायग्राम पे हो जाता है। तो आप ये भी ओवरलैपिंग डायग्राम होगी, और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड एक दूसरे के बराबर आई हैं। देन आप यहाँ वेरीफाई करके दिखाइए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, वेरीफाइड। सेकंड कंडीशन इन्होंने गिवन की थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम की मदद से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करनी है। हम जानते हैं इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A के बराबर होता है। टेक कर ली लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है A इंटरसेक्शन B, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम किया, तो इंटरसेक्शन में आपके पास A E सेम था, आंसर में A और E आपका A इंटरसेक्शन B आ गया। वेन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी। फिर आप लोगों को समझा दूँ मैं, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी, ओवरलैप हो रही है, एलिमेंट्स भी अपनी जगह पे बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ आंसर की वजह से हमारा जो कलर पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है A एंड E। तो A E के एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं, ओवरलैपिंग में। जहाँ ओवरलैप हो रहा है सिर्फ उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम आपके पास A इंटरसेक्शन B की थी, ओवरलैपिंग डायग्राम बन रही थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें साबित करना है राइट हैंड साइड भी आपके पास इसके बराबर होनी चाहिए। टेकिंग राइट हैंड साइड B इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू B के एलिमेंट्स पहले आएंगे, इंटरसेक्शन A के एलिमेंट्स, दोनों में सेम क्या है A और E, दोनों में जो सेम था वो लिखा। फिर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। अगेन डायग्राम बिल्कुल सेम होगी, बट यहाँ पे आपके पास B पहले लिखा जाएगा, A बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि B यूनियन A फाइंड किया है हमने। तो पहला सर्कल आपके पास B का आएगा, देन A का सर्कल आ जाएगा। सेम एलिमेंट्स क्या थे, A E सेम थे। B के जो एलिमेंट्स बच गए थे वो I O U थे, वो हमने I O U
पी के सर्कल में लिख दिए और ए के सर्कल में बी सी डी। बी यूनियन ए ओवरलैपिंग डायग्राम बन रही है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आई है, तो आप लिख के दिखाइए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, P इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 10 एंड Q इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। दो सेट आपके पास गिवन है। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन हमें मालूम करनी है। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, PQ सेट डिफाइन कर दिए। फर्स्ट कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यूजिंग वेन डायग्राम। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए हमने इसका प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, P यूनियन Q इक्वल्स टू Q यूनियन P। सेम इसी तरीके से आप फाइंड करोगे जैसे A यूनियन B मालूम किया है। दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन फिर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम आपके पास वही सर्कल आ जाएगा, इसके अंदर भी सेम एलिमेंट्स आ रहे थे। सेम एलिमेंट्स आपके पास जो सेम एलिमेंट्स है वो ओवरलैप हो जाएंगे 2 4 6 8 10। ये एलिमेंट्स सेम थे और बाकी P के जो एलिमेंट्स बचे थे वो 1 3 5 7 9 थे। Q में कोई एलिमेंट्स नहीं बचा, जो भी थे वो ओवरलैप हो रहे थे, तो वो ओवरलैपिंग में आ गए। तो Q में आप कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखोगे क्योंकि कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं था। तो कलर भी कितने हिस्से में हो जाएगा, सिर्फ उस हिस्से में कलर होगा जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। Q में कलर नहीं होगा क्योंकि Q में कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं है। P यूनियन Q इक्वल्स टू ओवरलैपिंग डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड। अब हम टेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है, Q यूनियन P। Q यूनियन P, इनके दरमियान यूनियन मालूम किया, 1 से लेके 10 तक सीक्वेंस में नंबर आ गए। वेन डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी। पहले Q का सर्कल आएगा, देन P का सर्कल आएगा, क्योंकि पहले आपके पास Q गिवन है, देन P गिवन है। ये भी आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम होगी और ओवरलैपिंग में आपके पास क्या सेम आ रहा है 2 4 6 8 10। ये एलिमेंट्स आपके पास सेम आ रहे हैं और जो बच रहे हैं वो एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। P के एलिमेंट्स जो बच गए थे वो हमने P के सर्कल में लिख दिए। दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम आई हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन P यूनियन Q इक्वल्स टू Q यूनियन P वेरीफाइड। एक्सरसाइज नंबर 17.4 क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ A इक्वल्स टू दिस, B इक्वल्स टू दिस एंड यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू दिस। वेरीफाई करना है हमें डी मॉर्गन्स लॉज को। डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास दो होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके सवाल भी 17.3 में सॉल्व किए हैं। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं वेन डायग्राम की मदद से करना है। अब वेन डायग्राम की मदद से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं आता तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने डिटेल में आप लोगों को सॉल्व करके तरीका समझाया है कि किस तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हो। सो आपके पास पार्ट 1 आपके पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ का जो पहला लॉ कहलाता है वो होता है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन लिखेंगे, A के एलिमेंट्स गिवन है, B के गिवन है, यूनिवर्सल सेट के गिवन है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम पहले टेक कर लेते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपके पास दो स्टेप में आंसर आएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 A यूनियन B, A और B के दरमियान हमने यूनियन मालूम किया। A यूनियन B बराबर होता है 1 3 5 6 7 8 9। अब पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, देन स्टेप 2 के ऊपर जाएंगे। तो फर्स्ट पे आपके पास A यूनियन B की डायग्राम बनेगी। जैसे जैसे स्टेप करते जाएंगे वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाओगे, देन लास्ट वाले स्टेप में कंबाइंड हो जाएंगी सारी डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम फिगर 1 स्टेप 1 है तो ये फिगर 1 हो जाएगी। इसमें एलिमेंट्स अगर सेम है तो टाइप कौन सी बनेगी, ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी। 1 3 5 7 9 5 6 7 8। 5 और 7 यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपके पास सेम है, इट मीन्स कि आपके पास जो डायग्राम है वो ओवरलैपिंग बनेगी। तो ओवरलैपिंग डायग्राम बना लीजिए। बनाने के बाद पहले सेट सर्कल A देन B, और जो ओवरलैप हो रहा है वो सेंटर में आ जाएगा। जो A के एलिमेंट बच जाएंगे वो A सर्कल में मौजूद होंगे और जो B के बच जाएंगे वो B सर्कल में मौजूद होंगे। आंसर बताएगा कलर कितने हिस्से में करना है, तो आंसर यूनियन में था तो 1 3 5 6 7 8 9। तो तमाम यूनियन के हिस्से में हमने कलर कर दिया। A यूनियन B ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी। स्टेप नंबर 2
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू इसमें से माइनस कर दी स्टेप 1 में जो आंसर आया था। तो इस यूनिवर्सल सेट में से आपके पास 2, 4 एंड 10 आंसर आया। 2, 4, 10 ये यूनिवर्सल सेट का आंसर है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिगर 2 कहलाएगी। एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। रेक्टेंगल बॉक्स में आपके पास ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल को शो करता है। यूनिवर्सल के अंदर हम सारा काम कर रहे होते हैं। अब जहाँ कॉम्प्लीमेंट का जिक्र है वहाँ यूनिवर्सल मौजूद होता है। सेम वही ओवरलैप डायग्राम बनेगी। पहले सर्कल ए बनेगा, देन सर्कल बी बनेगा। एलिमेंट्स अपनी जगह पे सेम उसी तरीके से आ जाएंगे। 1, 3, 9 ए में बचे थे, 6, 8 बी में बचे थे, और जो दोनों सेम थे 5, 7 वो ओवरलैपिंग की जगह पर आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास आंसर में यूनियन में यूनिवर्सल सेट में 2, 4, 10 ये जो एलिमेंट्स आपके पास बचे हैं ये यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास ए के भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, बी के भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को। बाकी के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो तो ना ए में है और ना बी में है, तो वो कहाँ मौजूद हैं? वो आपके पास इस स्क्वायर, इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मौजूद है, और ये रेक्टेंगल बॉक्स आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो 2, 4 एंड 10, तो आप इस बॉक्स में सर्कल के अलावा कहीं भी इन नंबर्स को रख सकते हो। 2, 4 एंड 10। अब कलर कहाँ होगा? कलर आपके पास आंसर ही बताता है कि जहाँ पे आपके पास ये एलिमेंट्स मौजूद हैं उन एलिमेंट्स की उन जगहों पर कलर हो जाएगा। तो दोनों सर्कल को छोड़ के बाकी आपके पास जो रेक्टेंगल बॉक्स बच रहा है वो तमाम कलर हो जाएगा। ये आपके पास कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओवरलैपिंग डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने टेक करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 3 स्टेप में आंसर आएगा, तो इसका मतलब इसकी डायग्राम भी 3 बनेगी। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए में से यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को माइनस किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका आंसर आया। वेन डायग्राम फिगर नंबर 1, दो सर्कल नहीं बनेंगे यहाँ पे, सिर्फ एक सर्कल बनेगा क्योंकि सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। यहाँ इन्होंने सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट का जिक्र किया है, एक सेट का जिक्र किया है यूनिवर्सल के साथ। तो आप रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे, रेक्टेंगल बॉक्स शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और सिर्फ सेट ए का जिक्र है, तो सेट ए का जिक्र है तो सिर्फ ए की सर्कल बनेगा, सेकंड सर्कल नहीं बनेगा। तो सेट ए के सर्कल में आपके पास क्या चीज़ें सेम थी? ए में आपके पास था 1, 3, 9, 1, 3, 9, 5, 7। जो ए के एलिमेंट्स थे वो तमाम ए के अंदर ही लिखे जाएंगे, और जो बाकी बच जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट के, वो सर्कल के बाहर मौजूद होंगे। जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 10 ये तमाम एलिमेंट्स सर्कल के बाहर यूनिवर्सल के बॉक्स के अंदर मौजूद होंगे। अब आंसर में 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है। सर्कल के अलावा तमाम एलिमेंट्स रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हैं, तो हम रेक्टेंगल बॉक्स को कलर करेंगे सर्कल को हटा के। ये कहलाता है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम। स्टेप नंबर 2, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस बी के एलिमेंट्स लिखे, कैंसिल आउट किया, देन आंसर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आया 1, 2, 3, 4, 9, 10। फिगर नंबर 2, फिगर वेन डायग्राम फिगर नंबर 2, रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा, यूनिवर्सल सेट बाहर जाएगा। यहाँ से बी की बात की जा रही थी, यूनिवर्सल और बी सेट की बात हो रही है, तो सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, वो बी का सर्कल होगा, और बी के तमाम एलिमेंट्स बी के सर्कल के अंदर लिख दिए जाएंगे 5, 6, 7, 8। देन बाहर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद होगा यूनिवर्सल सेट के साथ, यानी यूनिवर्सल में से माइनस कर दिए गए हमने बी को, जो माइनस हो गया वो सर्कल के अंदर है, और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो बाहर आपके पास यहाँ मौजूद होंगे। तो आंसर आपके पास कलर पार्ट क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 9, 10। जहाँ जहाँ ये आप लोगों ने नंबर लिखे हैं उतने हिस्से में कलर हो जाएगा बी के सर्कल को हटा के। देन स्टेप नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट स्टेप है, इसके अंदर ही हमारा आंसर आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे उसको बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के साथ, देन आंसर आपके पास आएगा 2, 4, 10। इसके बाद हम फिगर पे आते हैं, वेन डायग्राम फिगर नंबर 3। अब ये आपके पास जो फिगर होगी सेम फिगर वही बनेगी जो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बनी थी। ओवरलैपिंग डायग्राम होगी, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, सेट ए आ जाएगा, देन सेट बी आ जाएगा,
और इन दोनों सेट में आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए, आंसर चेक कीजिए। आंसर में आपके पास है 2 4 10, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट का आंसर आ रहा है। यूनिवर्सल आपके पास है 2 4 10, यूनिवर्सल के हिस्से में हमने इनको लिख दिया। सेट ए 1 3 9, सेट बी 6 8, और जो आपके पास सेम एलिमेंट्स आ रहे थे वो आपने इंटरसेक्टिंग पार्ट में लिख दिए 5 और 7। सो ये आपके पास हो जाएगी राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डायग्राम बना कहलाती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम का नाम है ओवरलैपिंग डायग्राम। एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट, पहला लॉ जो है इसका प्रूव्ड हो गया। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, डी मॉर्गन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के यूनिवर्सल सेट के आ जाएंगे, देन टेक कर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे देन इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम किया। तो इंटरसेक्शन में आपके पास 5 और 7 सेम आ रहा है। इट मीन्स आपके पास जो भी डायग्राम बनेगी वो ओवरलैप होगी। तो अब डायग्राम बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 है, तो स्टेप नंबर 1 के वेन डायग्राम फिगर 1 हो जाएगी। आप ओवरलैपिंग डायग्राम बनाओगे, जो आंसर आया है उतने हिस्से में कलर हो जाएगा, ए और बी के एलिमेंट सेपरेट हो जाएंगे। ये आपके पास कहलाएगी ओवरलैपिंग डायग्राम। स्टेप नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आए, माइनस कर दिया आपने ए इंटरसेक्शन बी को, देन आपके पास जो आंसर आया 1 2 3 4 6 8 9 10, ये आंसर आया। अब बनाएंगे हम इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम फिगर 2, सेम आप रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ए और बी को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद आपका जो आंसर आया था वो था 1 2 3 4 6 8 9 10। ए के एलिमेंट्स को सेपरेट किया, बी के एलिमेंट्स को सेपरेट किया। जो इंटरसेक्ट हो रहे थे 5 7 वो आपके पास कैंसिल आउट हो गए थे, तो वो हम सेंटर में लिखेंगे। आंसर में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं सिवाय 5 और 7 के, तो तमाम हिस्सों पे कलर हो जाएगा 5 और 7, यानी कि इंटरसेक्टिंग पार्ट को हटा के तमाम डायग्राम पे कलर हो जाएगा। ये कहलाएगी ओवरलैपिंग डायग्राम। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया। अब हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड स्टेप 1, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 2 4 6 8 10। तो वेन डायग्राम फिगर नंबर 1 बनेगी। रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे, सिर्फ ए का जिक्र हो रहा है तो सिर्फ ए का सर्कल बनेगा, और बाकी तमाम आपके पास जो ए सर्कल के बाहर एलिमेंट्स गिवन है ये ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। आंसर में 2 4 6 8 10 आ रहा था, तो 2 4 6 8 10 जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट स्टेप 2 हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी के एलिमेंट्स, देन आंसर आया 1 2 3 4 9 10। वेन डायग्राम फिगर 2, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, यूनिवर्सल शो कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट बाहर मौजूद है, और एक सर्कल आपने बनाया जिसमें 5 6 7 8 बी के जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ लिख दिए। बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए थे वो यूनिवर्सल सेट के थे, जो हमने यहाँ लिखे नहीं है उसे लिख के दिखा देते हैं। आपके पास यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बचे थे वो हैं 1 2 3 4 9 10। 1 2 3 4 9 10 आपके पास यूनिवर्सल की जगह आ जाएगा। 1 2 कहीं भी रख सकते हैं, 3 4 9 10। तो जो नंबर आपके पास सर्कल के बाहर हैं वो आंसर में थे, तो उन्हीं हिस्से में कलर हो जाएगा। ये कहलाता है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड आउट किया। यूनियन मालूम करने के बाद आंसर आया 1 2 3 4 6 8 9 10। वेन डायग्राम फिगर नंबर 3, सेम वेन डायग्राम आपके पास राइट हैंड साइड वाली सेम वैसे ही बनेगी। एलिमेंट्स भी अपनी अपनी जगह पे मौजूद होंगे। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि आंसर में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। जहाँ वो एलिमेंट्स मौजूद हैं उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे सेम, सिवाय 7 और 5 के, जो आपके पास सेंटर में आ रहे थे, ओवरलैपिंग सेट में आ रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, उन्हें छोड़ के बाकी तमाम फिगर पर
कलर हो जाएगा। ये आपके पास कहलाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जितना भी हिस्सा आपको कलर पार्ट जो दिख रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डी मॉर्गन्स लॉ सेकंड प्रूव्ड हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाइड।